आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 68वां, अध्याय 4, श्लोक संख्या 7, 8 और 9। हमने देखा एक प्रश्न जो शंका का उद्भव हुआ अर्जुन के दिमाग में, और स्वाभाविक तौर पे बिना संकोच कोई प्रश्न उद्भव हुआ तो उसी प्रश्न को भगवान को पूछ डाला। मगर भगवान इस प्रश्न का भी जवाब देते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं थे, हमारे जन्म हो चुके हैं। इसका आगे रहस्य समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं जो हम सुनते आए हैं मगर उसका सही तर्जुमा या मतलब हमको नहीं पता है। ऐसा जो मंत्र है उसी की बात करेंगे हम, जो गीता के चौथे अध्याय की श्लोक संख्या 7, 8 है। समझना, हम हमेशा ये चीज यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय च संभवामि युगे युगे। 7वें श्लोक में बोलते हैं, हे भारत, जहाँ ही धर्म की हानि होती है और धर्म की हानि होती है तब अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। 8वें श्लोक में करता है, भक्तों के उद्धार के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ अविनाशी से ऊपर की बात की गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि आत्मा को पहचानो। पहले हमको बताया था आत्मा करता नहीं है, आत्मा चलता नहीं है, आत्मा बढ़ता नहीं है, मगर खुद का परिचय भी देते हैं कि धर्म की हानि होती है, अधर्म का व्याप बढ़ जाता है, तब मैं अवतार लेता हूं। भगवत प्रेमी, सदाचारी, अपराध रहित, निर्बल मनुष्य पर नास्तिक, पापी, दुराचारी, बलवान मनुष्य का अत्याचार जब बढ़ जाता है और साथ साथ धर्म के पर्दे के पीछे धर्म को हानि करने वाले तत्व बढ़ जाते हैं, तब मैं अवतरित होता हूं। यदा यदा का मतलब ही होता है तब तब। हमारे पास इनके उदाहरण भी है। समुद्र मंथन में अजित रूप में, जरूर पड़े तब कच्छप युग रूप में, और अब देखो हर जगह पे अमृत निकला तभी मोहिनी का रूप भी विष्णु ने धारण कर लिया। कितने स्वरूप एक ही समय में लिए। हम देखा है कि ब्रह्म का अवतार, एक परशुराम थे और दूसरे राम थे। जब शिव धनुष्य का तोड़ना हुआ, शिव धनुष्य टूट गया, तभी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसी परिस्थिति के अंदर दोनों ब्रह्म एक ही अवतार, एक विष्णु का अवतार, दूसरा भी विष्णु का अवतार, राम और परशुराम सामने आ गए। सत्ययुग, त्रेता युग और कलयुग, चारों युग देखो तो पता चल जाएगा। ये चीजों को पता चले कि धर्म का नाश होता है। सतयुग में 4 खंबे होते हैं। एक खंबा नाश होता है तो त्रेता बनता है, त्रेता में एक खंबा नाश होता है तो द्वापर बनता है, द्वापर में 3 खंबे नाश होते हैं तो कलयुग का प्रारंभ होता है। यहाँ प्रश्न आता है कि 4 खंबे कौन से? सतयुग के 4 खंबे हैं, सत्य, तप, दया और दान। सबसे पहले तप का नाश होता है, बाद में सत्य और दया का नाश होता है, सत्य और तप का नाश होता है, और तीसरे में चले जाओ तो दान का नाश होता है। ये द्वापर में 2 और कलयुग में तो एक ही रहता है, दान, सिर्फ दान। पाप बढ़ जाते हैं, कामनाएं बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाती है, नहीं होने वाले सब प्रकार के कर्म बढ़ जाते हैं, और इस
के सामने धर्म प्रचार करने वाले कम हो जाते और धर्म के नाम से आडंबर बढ़ जाता है। इससे आगे कहा कि साधु संतों की रक्षा, जो धर्म का प्रचार करते हैं उनकी रक्षा करने के लिए भी में अवतरित होते हैं, क्योंकि स्वार्थ भरी दुनिया में पर दुख का सोचना, यानी दूसरों का दुर्द समझने, उनके साथ खड़े रहने वाला, सृष्टि की रक्षा करने वाले लोगों का साधु या संत दुखी क्यों रहे। ये भी देखते हैं हम कि भगवान की रक्षा करते, भगवान रक्षा करते तो साधु संत दुखी क्यों रहते हैं। इसके भी कारण है। साधु धन संपत्ति दौलत विलास मान बढ़ाई ऐसे में लग जाते हैं और जो हेतु है वो काम करते नहीं है। बाकी तो आप सब समझदार हो, आपको समझना ही चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि आप बहुत कुछ देखते हो समाज में क्या क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है जो बोली वो समझने लायक है कि धर्म संस्थापना के लिए परमात्मा अलग अलग स्वरूप लेते हैं। परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च वित्परम धर्म संस्थापनाय च संभवामि युगे युगे। तो गुरु पीरों के साथ महात्माओं भी दूत बन के आते हैं या अवतार बन के आते हैं, चाहे परशुराम हो, श्री राम, श्री कृष्ण, उनके दास के स्वरूप में हनुमान जी हो, इनके दास के स्वरूप में श्री लक्ष्मण जी हो, श्री बलराम जी हो, ऐसे गिनने जाओ तो अंत नहीं है। ये परंपरा तो यहाँ तक आती है कि जैसे मच्छिंद्र नाथ थे नाथ संप्रदाय के, और मच्छिंद्र नाथ दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ जी थे, वो शिव अवतार से आए। ऐसी ये परंपरा चलती है। वैष्णव में जाओ तो वल्लभातीश जी है, ये ऋषि मुनियों तपस्वी के रूप में धरती पे आके धर्म की स्थापना की, जो बहुत समझने वाली बात है। प्रहलाद की बात करो तो हमको पता ही है कि गर्म खंबा हिरण्यकश्यप ने किया तो इसके अंदर से नरसिंह पैदा हुए। देखो यही लीला है, यही क्रिया है जो सबको समझना जरूरी है। सर्वव्यापक का गुण साबित करती है और संभवामी युगे युगे भी साबित करती है। ये समझना बहुत जरूरी है। जीवन के अंदर लक्ष्य को पकड़ के चलो, परमात्मा की भक्ति करो। मगर हम लोग क्या करते, भक्ति में भी आडंबर लाते, करते हैं तो 10 को बोलते हैं कि मैंने तो अनुष्ठान किया, मैंने तो तप किया, मैं तो व्रत रखा। क्या जरूरत है ये सब बताने की। आप जो कर रहे हो वो करते रहो, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तप जप अनुष्ठान बताने की बात नहीं है। आगे के सप्ताह में हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, मगर ये आज यहाँ पे आपसे बोलता हूँ कि आपके जीवन में धन्यता बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरखनाथ की कृपा बनी रहे। आप सब मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाइए। ये सनातन की बात है। अस्तु शुभम भवतु।